हेलो एवरीवन, दिस इज अनिल कुमार और आप सब लोगों का एक बार फिर स्वागत है इंग्लिश क्लब में। आज के सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी अगेन क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश, राइट। सो ये क्लोज टेस्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। और जिन लोगों ने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए हैं या एकेडमिक एग्जाम्स दिए हैं, सबको मालूम है कि क्लोज टेस्ट plays a very significant role in any candidate selection or in scoring good grades, right? So आज चलिए हम लोग समझते हैं। पहली चीज जो है हम लोग समझेंगे क्लोज टेस्ट होता क्या है। दूसरा हम लोग समझेंगे इस सेशन में कि आखिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्लोज टेस्ट दिया क्यों जाता है, ठीक है। क्या क्या चीजें इसमें आपकी चेक की जाती हैं। तीसरी चीज जो है हम लोग समझेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी होगी जिसको अप्लाई करके हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। राइट, देखिए क्लोज टेस्ट क्या होता है। क्लोज टेस्ट एक प्रकार का, आपको जैसे फिल इन द ब्लैंक्स होता है ना, तो एक प्रकार का इसमें क्या होता है, फिल इन द ब्लैंक्स में जनरली एक सेंटेंस होता है, दो या मैक्सिमम तीन तीन सेंटेंसेस दिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन क्लोज टेस्ट में क्या होता है, एक प्रकार का ये पैसेज होता है और एक स्टोरी चलती रहती है और उसमें क्या होता है कि जगह जगह ब्लैंक्स दिए होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि आपको जो भी ब्लैंक दिए गए हैं सब में जो है क्या होता है, हर ब्लैंक के 4 ऑप्शंस या 5 ऑप्शंस जो है दिए जाते हैं। बैंकिंग के एग्जाम्स में जनरली 5 ऑप्शंस होते हैं, बाकी जनरल कंपटीशन में, ठीक है, वो आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, ठीक है। तो इन जो ब्लैंक में हर ब्लैंक के जो है 4 या 5 ऑप्शंस दिए जाते हैं, उसमें से सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है आपको सेलेक्ट करना होता है। यही आपका क्लोज टेस्ट होता है, ठीक है। अब देखिए क्या है कि इसमें क्या होता है कि ये तो समझ में आ गया क्लोज टेस्ट होता क्या है। अब हम लोग देखते हैं कि क्यों पूछा जाता है। तो देखिए प्राइमरली 2 चीजें आपकी चेक करने के लिए क्लोज टेस्ट जो है दिया जाता है, ठीक है। एक तो आपकी जो इंग्लिश ग्रामर है, ठीक है, इंग्लिश की ग्रामर को, पूरी आपकी ग्रामेटिकल नॉलेज को जो है वो चेक किया जाता है। और ग्रामर में 3-4 एस्पेक्ट हैं जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, 95% क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। पहला तो प्रोनाउन के सेक्शन से खूब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। दूसरा आपकी वर्ब, ठीक है, वर्ब के सेक्शन से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तीसरा आपकी आर्टिकल्स, राइट। और फोर्थ जो है आपका प्रीपोजिशंस। ये जो 4-5 सेक्शंस हैं ग्रामर के, वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर ये सेक्शंस अगर आपने बढ़िया से तैयार किया हुआ है तो आप ये समझिए कि 95% जो क्वेश्चंस हैं वो आपको ग्रामर के इसी सेक्शन से आते हैं, ठीक है। दूसरी जो चीज आपकी चेक की जाती है वो है आपकी इंग्लिश वोकेबलरी, राइट। वोकेबलरी, देखिए अगर आपको वोकेबलरी की अच्छी समझ नहीं, अगर आपकी वोकेबलरी बहुत ही कमजोर है तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, ठीक है। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि यू शुड ट्राई टू इंप्रूव योर वोकेबलरी, ठीक है। और वोकेबलरी इंप्रूव जो है मैंने पहले भी बता रखा है कि कोई एक दिन में नहीं होने जा रही है। अगर आप ये सोचते हैं कि एक दिन में या 2-4 दिन वोकेबलरी पढ़ लेने से आपकी वोकेबलरी तैयार हो जाएगी, तो इट इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। आपको बार बार जो है पैसेजेस पढ़ने पड़ेंगे, क्लोज टेस्ट के पैसेजेस पढ़ने पड़ेंगे, फिर न्यूज़पेपर्स पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। और अगल बगल आप जहां भी वोकेबलरी देखते हैं, जो उन वर्ड्स को जो आपको नहीं आते हैं उनको नोट डाउन करना पड़ेगा और उनकी मीनिंग जो है वो सर्च करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब चलते हैं कि ये 2 चीजें समझ में आ गई कि भाई ग्रामर आपकी चेक की जाती है, दूसरी जो है आपकी वोकेबलरी जो है प्राइमरली चेक की जाती है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग समझेंगे कि आखिर क्लोज टेस्ट को करने की सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होती है, ठीक है। एक चीज तो आप समझिए कि बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो फटाफट जो ही क्लोज टेस्ट देखते हैं वो उनके ऑप्शंस देखते हैं और फटाफट जो है फिल करना शुरू कर देते हैं। ये ऑलमोस्ट 98% स्टूडेंट की जो गलती है, ठीक है, वो करते हैं, ठीक है। और उनका अगेन यही तर्क होता है कि उनके पास चूंकि एग्जाम में बहुत टाइम नहीं होता है, शॉर्ट टाइम होता है, उसमें ज्यादा करना होता है, इस वजह से वो फटाफट करना शुरू कर देते हैं। बट देखिए मैं एक बार फिर कहना यह चाहता हूं कि आपको ज्यादा एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, ठीक है। देखिए आपकी स्पीड के अगर चक्कर में पड़ जाएंगे शुरू में तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिर एक्यूरेसी खराब हो जाती है, और जब एक्यूरेसी खराब हो जाती है एग्जाम में तो नेचुरली उसका रिफ्लेक्शन आपके स्कोर पे होता है, ठीक है।
तो आपको अगर स्पीड बढ़ानी है तो एग्जाम से पहले ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके पैसेजेस की उस पर इंक्रीज करने की के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। अब एग्जाम में अगर आपने जो प्रैक्टिस किया हुआ है तो नेचुरली आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जो आपको क्या करना है कि नेवर लुक एट द गिवन ऑप्शंस, नेवर लुक एट द गिवन, ठीक है, ऑप्शंस, जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं या क्वेश्चंस दिए गए हैं उन पे आप कभी भी मत देखिए, ठीक है, क्योंकि अगर पहले ही देख लेंगे तो फिर आप उस पैसेज को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं बताता हूं कि आपको कौन सी जो है स्ट्रैटेजी जो अपनानी है जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी इफेक्टिव होगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो है, ठीक है, जैसे मैंने बताया कि जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स 98% स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि वो क्या करते हैं कि पहले ही ऑप्शन दे करके वो फिल करना शुरू कर देते हैं, वो आपको नहीं करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप जो है उस पूरे पैसेज को समझेंगे नहीं, और जब समझेंगे नहीं तो फिर आपके लिए जो है काफी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, व्हाट वुड बी आवर बेस्ट स्ट्रैटेजी, राइट। तो देखिए स्ट्रैटेजी में क्या है कि जो फर्स्ट स्टेप है कि यू आर सपोज टू रीड द पैसेज, जो भी गिवन पैसेज दिया गया है यू आर सपोज टू रीड द पैसेज। तो फर्स्ट ट्राई टू रीड इट, और जब आप इसको रीड करते हैं तो क्या होता है कि यू अंडरस्टैंड, आपको दो तीन चीजें क्लियर हो जाती हैं। क्या क्लियर हो जाती है? पहली बात तो आप जब उसको पैसेज पढ़ेंगे तो नेचुरली समझ में आएगा, तो उसकी पैसेज की थीम क्या है वो आपको समझ में आती है, व्हाट दिस पैसेज इज ऑल अबाउट, ठीक है, उसमें स्टोरी क्या चल रही है वो आपको क्लियर हो जाती है। दूसरी चीज जो है, आपको क्या होता है कि उसमें टेंसेस क्लियर हो जाते हैं कि भाई ये किस टेंस में जो है पूरी स्टोरी चल रही है। जनरली या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में नरेट होती है स्टोरी या पास्ट इंडेफिनिट में। तो अगर टेंस क्लियर हो गया, दूसरी बात ये है कि आपको अगर थीम क्लियर हो गई तो उसके अकॉर्डिंग आपको गेस करने में वर्ड्स आसानी होती है, ठीक है, उससे कनेक्टेड वर्ड जो है गेस करने में आपको आसानी होती है, ठीक है। तो जब रीड करते हैं तो क्या होता है कि आपको थीम और टेंसेस क्लियर हो जाते हैं, और जब ये दो चीजें क्लियर हो जाती हैं तो आपके लिए, जैसे मैंने बताया, कि पैसेज को समझना और उनके ऑप्शंस को सेलेक्ट करना काफी आसान हो जाता है। दूसरी चीज जो है आपको क्या करनी है, ठीक है, कि जब आपको लुक एट द गिवन ऑप्शंस, लुक एट द गिवन ऑप्शंस, आप क्विकली जो है ऑप्शंस देख लीजिए, ठीक है। अच्छा, ऑप्शंस देखने से में क्या होता है कि जब आप जो है पैसेज पढ़ रहे हैं, ठीक है, जैसे मैंने बताया कि जब भी आप पैसेज पढ़ रहे हैं तो क्या होता है कि जगह जगह जहां पे ब्लैंक दिया गया है, ठीक है, जगह जगह जहां पे ब्लैंक दिया गया है, तो अब मान लीजिए अगर पढ़ रहे हैं और यहां पे आपको ब्लैंक मिला तो आप वहां पे गेस करने की कोशिश करिए कि यहां पे पॉसिबल वर्ड क्या हो सकता है, ठीक है। तो जब आप गैस करेंगे तो समटाइम्स क्या होगा कि आप, कोई जरूरी नहीं है कि आप एग्जैक्ट वर्ड जो है गैस कर लें, लेकिन अगर नियर बाय वर्ड भी गैस कर ले जाते हैं तो वो आपके लिए आसानी होगी, ठीक है, उसको सही ऑप्शन जो है सेलेक्ट करने में, ठीक है। क्योंकि अगर गिवन ऑप्शंस में अगर नियर बाय भी वर्ड अगर मैच करता है तो उसको आपको टिक कर लीजिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप पैसेज पढ़िए तो जहां ब्लैंक दिया है वहां पे गेस करने की कोशिश करिए, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं कर पाएंगे, नियर बाय भी वर्ड करेंगे, दैट वुड बी बेटर, ठीक है, ठीक है। तो उसी तरीके से सबका ऐसे ही करते जाइए। अगर आप नियर बाय वर्ड भी गेस नहीं करते हैं तो कोशिश करिए कि अगर वहां पे गेस करने की यहां पे पॉजिटिव वर्ड यूज होगा या नेगेटिव वर्ड यूज होगा। अगर ये भी गेस कर लेंगे तो समटाइम्स इट हेल्प्स यू अ लॉट, ठीक है। तो आप इसी तरीके से गेस करते चले जाइए। तो जब आप रीड करते हैं तो दो चीजें मैंने बताया कि थीम क्लियर हो जाएगी, टेंस क्लियर हो जाएगा किस टेंस में है, उसके बाद जो है क्विकली लुक करिए जो गिवन ऑप्शंस हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है रिटर्न टू द पैसेज। आप जो है आप पैसेज पर रिटर्न होइए, और पैसेज पे जब रिटर्न होंगे तो क्या करिए कि जहां भी ब्लैंक दिया गया है एक बार फिर उसकी एक लाइन पहले और एक लाइन बाद में पढ़िए, और जो गिवन ऑप्शन से उनमें मैच कराइए कि सबसे सूटेबल ऑप्शन क्या हो सकता है, और जो सूटेबल ऑप्शन होगा उसी को टिक कर लीजिए। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसी तरीके से आपको सबको करते चलने जाना है। एक बार फिर मैं बता रहा हूं, सबसे पहले क्या करना है, पैसेज को आपको रीड करना है। रीड करते समय आपको क्या करना है कि जहां पे ब्लैंक होंगे गैस करने की कोशिश करिए कि यहां पे कौन सा वर्ड हो सकता है। अगर नियर बाय भी वर्ड गैस कर लेंगे तो आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। अगर उतना भी नहीं हो रहा है तो पॉजिटिव वर्ड होगा कि नेगेटिव वर्ड होगा, ये गैस करने की कोशिश करिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है जब जो ही पढ़ लेते हैं उसके बाद तुरंत आप उनके जो गिवन ऑप्शंस हैं उसको देखिए कि क्या दिए गए हैं, फिर रिटर्न टू द पैसेज
और हर ब्लैंक के एक लाइन पहले और एक लाइन बाद में पढ़ के और वहीं पे जो उनके गिवन ऑप्शंस हैं उसको देखिए और जो सबसे सूटेबल आपको ऑप्शन लगेगा उसको आप टिक कर दीजिए, ठीक है। तो अगर ये स्ट्रैटेजी अगर आप अपनाते हैं तो नेचुरली आई गेस कि आई एम प्रेटी श्योर, नॉट गेस, कि यू वुड स्कोर very impressive grades in your examination. You could score a lot of good marks, right, in your examination. ठीक है, बहुत आप अच्छा कर सकते हैं क्लोज टेस्ट में, ठीक है। सो अच्छा, एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है कि आप क्लोज टेस्ट के जितने पैसेज अगर हो सकें तो जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं, जैसे बैंकिंग के एग्जाम दे रहे हैं या एसएससी के दे रहे हैं या सिविल सर्विसेज के या किसी भी अदर एग्जाम के दे रहे हैं, ठीक है, तो उनके ज्यादा से ज्यादा अगर पैसेज प्रैक्टिस करते हैं प्रीवियस ईयर के तो इट हेल्प्स यू अ लॉट, ठीक है। आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, आपको एक्यूरेसी भी मिलेगी और नेचुरली उसका स्पीड आपकी बढ़ेगी, तो नेचुरली आप जो है कम टाइम में ज्यादा जो है आप स्कोर कर सकते हैं, ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। So I hope you must have found this entire discussion quite useful for your preparation, right? So let's hope to meet in the next session again with another important topic of English, right? So thank you and keep learning and improving yourself.